सुंदर महिमा है। ब्रज में एक संत हुआ करते थे, माधव दास जी महाराज। उनका नित्य स्वभाव था कि जो संत महात्मा गुरुजन हैं, जब भोजन प्रसादी कर लेते थे तो नित्य जो शीत प्रसादी बचता था उस शीत प्रसादी को वो ग्रहण करते थे। संत महात्मागण जानते थे कि माधव दास जी को केवल हमारे शीत प्रसादी से ही तृप्ति होगी, इसलिए संत महात्मागण क्या करते थे, अधिक प्रसादी लेकर के अपने पत्तल में छोड़ देते थे। संत का क्षण और अन्न का कण कभी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। संत के समीप बैठो तो भगवत चर्चा करो और अन्न का कण जो कुछ भी परमात्मा दे उसको ठाकुर जी को अर्पण करो और स्वयं अपनी आत्मा को तृप्त करने के लिए भगवान का आभार प्रकट करो। संत महात्मा विचार ही कर रहे थे। समय देखें कि काफी समय हो गया, अभी तक नहीं आए। विचार हुआ कि लगता है कहीं चले गए। कुछ ने कहा हो सकता है अस्वस्थ हो। इधर माधव दास जी को जब याद आया कि आज शीत प्रसादी नहीं पाया हूं, चलो मेरा तो चल जाएगा लेकिन मेरे ठाकुर जी का कैसे चलेगा, ये कहां से प्रसादी पाएंगे। माधव दास जी वहां से चले। महात्मा गण ने देखा कि माधव दास जी आ गए हैं, अधिक लेकर के प्रसादी माधव दास जी के लिए छोड़ दिया। माधव दास जी प्रसाद को लेके आए अपनी कुटिया में और आकर के उस प्रसाद को सीधे मुंह में डाल दिए। संतन को यह शीत प्रसाद लियो, मुख डार न जात गिरायो। जैसे मुख में डाले तो उनके मन में विचार आया कि मैंने आज अपने ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया, मेरी तो तृप्ति हो जाएगी लेकिन भगवान की तृप्ति कैसे करूं। अब क्या करूंगा, मैंने अपराध किया। लीलत लाज लगे मन में, मनमोहन को नहीं भोग लगायो। अब मुख में प्रसादी तो डाल लिए, अब ना तो अंदर जाने की और ना तो बाहर। केहर सांप छछूंदर केरी और लीलत उगिलत प्रीत घरेरी। अगर उस प्रसाद को अंदर कर लेते हैं तो भगवान का अपराध और बड़ा हो जाएगा। अगर उस प्रसाद को निगल देते हैं, बाहर कर देते हैं तो संत का अपमान होगा। विचार करने लगे क्या करूं। भाई गति सांप छछूंदर की, काह करूं कस सोच न पाए। बीत गयो वह वार विनीत गयो, रजनी दूसर दिन आयो। माधव दास जी की आंखों से आंसू गिर रही है। बार बार चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि क्या करूं, कैसे करूं, यह अपराध कैसे क्षम्य होगा। मुंह में ग्रास को रखे रखे पूरा दिन बीत गया। भगवान की ओर देखें और अन्न की ओर देखें, आंखों से आंसू गिर रहे हैं। रात बीत गई, दूसरा दिन आ गया। माधव दास भगवान को देखकर बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। भगवान ने चिंतन किया कि आज मेरा भक्त विह्वल है। ठाकुर जी एक बालक का रूप धारण करके गए। बाल कृष्ण भगवान माधव दास के ओंठ पर एक शीत लगी थी चावल की, उठाए और अपने मुख में डाल लिए। बोले माधव अब आप प्रसाद ग्रहण करिए, ठाकुर जी का भोग लग गया। माधव दास
रोते बिलखते हुए चरणों में गिर पड़े कि हे प्रभु, आज मेरा जीवन कृतार्थ हुआ, आज आपके स्वरूप का दर्शन हुआ। ऐसी भक्ति वृंदावन की कही गई। आज भी वृंदावन में जाओ तो कोई रिक्शा चलाने वाला भी होगा, ये नहीं कहेगा कि माता जी हट जाइए, कहेगा माता जी राधे राधे, भैया जी जय श्री राधे। केवल परमात्मा के नाम का ही स्मरण नित्य करता है जिह्वा पर, केवल ईश्वर का नाम। लगभग यहां तो सब वृंदावन गए होंगे। कौन कौन वृंदावन गया है? जो गया हाथ उठाए जरा। देखिए एक बात बताएं, ब्रज की महिमा वास्तविक बहुत ही विचित्र है। 84 लाख योनियों से बचने के लिए ब्रज की परिक्रमा कर लेने से ही कल्याण हो जाता है। और तीर्थ में जाओ, चाहे भजन करो या ना करो, भगवान का दर्शन करो या ना करो, भगवान की पूजा करो या ना करो, केवल तीर्थ में निवास करने से, वास करने से जीव पवित्र हो जाता है। अब आप सब बताएं, सब भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, वही कोई अधर्मी अगर बैठा है तो क्या करेगा वो? उसके कान में तो नाम जाएगा, और जब कान में नाम जाएगा तो उसका कल्याण तो होगा ही होगा। आप सब यहाँ पंडाल में बैठ करके कथा श्रवण करें, और चाहे लोग अपने घर में बैठकर कथा श्रवण करें, या यूट्यूब के माध्यम से जो कथा श्रवण कर रहे हैं, या निम्मार्क टीवी चैनल के माध्यम से जो कथा श्रवण कर रहे हैं, कल्याण तो सबका होना है। वृंदावन अवश्य जाना चाहिए। बड़ी सुंदर सी भजन है, आइए आनंद लेते हैं भजन का। श्री वृंदावन जाने को जी चाहता है। कौन कौन जाना चाहता है? अच्छा, जो नहीं गए वो भी नहीं जाना चाहते। कल्पना तो करो जाने के लिए, भाव तो प्रकट करो जाने के लिए। श्री वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन में सेवा के बिहारी, 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 नैना नगाने चाहता है, चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। श्री राधे
श्री यमुना महारानी, वृंदावन में 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 श्री यमुना महारानी, गोता लगाने को जी चाहता है, लगाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। हरि बोल। वृंदावन में भगत बहुत है, वृंदावन में भगत बहुत है, वृंदावन में संत 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 बहुत है, भोजन कराने चाहता है, भोजन कराने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। यत फलम तपसा नाथिना योगेन ना समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनम। जितना फल तप करने का, योग करने का, भजन करने का, उतना ही फल परमात्मा के नामों का गुणगान करने का है। और कलयुग जैसा तो युग हुआ ही नहीं। कलयुग सम नहीं आन युग जो नर कर विश्वास। इसलिए तीर्थ में केवल जाकर के वास कर लिया जाए, संभव हो तो 3 दिन, नहीं तो 2 दिन, नहीं तो 1 दिन उस तीर्थ में शयन जरूर करना चाहिए। नारद जी ने अनेक उपाय किया। बारंबार भगवान के नामों का गुणगान किया, भगवान विष्णु सहस्त्र नामों का गुणगान किया, गीता पाठ सुनाया, अपने जीवन में जो भी धर्म कर्म अर्जित किया था, तप तपस्या अर्जित किया था, ज्ञान और वैराग्य पर निछावर कर दिया, लेकिन उनकी मूर्छा जागृत ही नहीं हुई। बार बार भक्ति कहे कि हे ऋषिवर, हे मुनिवर, मेरे पुत्रों का कल्याण करें। और इधर नारद जी चिंता में पड़ गए।
कि मैं अपने जीवन में जो कुछ भी धर्म कर्म अर्जित किया, सत्कर्म सत्संग से जो पुण्य कमाया, गीता आदि का गीता पाठैर मुहुर्मुहुः, बारंबार भगवान का स्मरण करते हुए गीता सुनाया, लेकिन ज्ञान वैराग्य की चेतना नहीं जागृत हुई, चेतना नहीं आई। आकाशवाणी होती है, हाहाकारो महानाशित त्रैलोक्य विस्मयावह, वेद वेदांश घोषैः गीता पाठैर्विबोधिता। उस समय आकाशवाणी हुई कि हे नारद, आपने बहुत अच्छा कार्य किया, कल्याण का कार्य था, लेकिन इनको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराओ, भगवान के नामों का संकीर्तन कराओ, तब इनकी मूर्छा जाएगी। नारद जी इतना सुनते ही बद्रिका आश्रम की ओर चल दिए। उत्तराखंड में बद्री विशाल भगवान जी। उधर सनकादिक ऋषि ने देखा कि नारद जी बड़े जोर से भगे चले जा रहे हैं। सनक सनातन सनंदन संत कुमार आदि ने कहा कि हे नारद, हे ऋषिवर, कहां भागे जा रहे? ऐसे मालूम हो रहा है कि आपकी पूरी संपत्ति कोई छीन लिया हो, कोई चोर चुरा लिया हो। कहां जा रहे हो? नारद जी ने सनकादिक ऋषियों को देख करके बारंबार प्रणाम करते हुए कहा कि हे ऋषिवर, मैंने ऐसा दृश्य देखा और मैंने अपने जीवन का सारा सत्कर्म निछावर कर दिया, फिर भी ज्ञान और वैराग्य का कल्याण नहीं हुआ। आप तो परमात्मा के श्री चरणों के समीप निरंतर रहते, आपको तो भगवान हरि भगवान नारायण की कृपा प्राप्त है। हरि शरणम एव ही नित्यम एसाम मुखान वचः। कृपा करो, मेरे ऊपर भी कृपा करें और ज्ञान वैराग्य का भी कल्याण करें। सनकादिक ने कहा कि माम चिंताम कुरुम देवर्षे हर्षम चिंते समावः उपायः सुख साध्योत्र वर्धते पूर्व एव ही। कहा कि नारद, आप चिंता न करें, इसका समाधान है मेरे पास। सनकादिक ने कहा कि परहित बस जिनके मनमाही हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। जब किसी के ऊपर परोपकार करने की भावना जब जागृत हो जाए तो उसको संसार की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो न प्राप्त हो सके। सनकादिक ने कहा कि गंगा द्वार समीपे समीपे तो तटमानंद नामकम। कहा कि हे नारद, यही हरिद्वार के पास में आनंद नामक गंगा जी का एक किनारा है। जैसे गंगा जी के किनारे शुक्लागंज बसा हुआ है? गंगा जी का तट। एक समय था कि गंगा जी की धारा यहां तक आती थी। रेलवे का निर्माण हुआ, रेल शाखा गई, उधर एक बांध सा बन गया, जिस कारण से इस तरफ नहीं आना हुआ। ऐसे ही आनंद नामक तट पर बैठ करके भगवान का चर्चा, भगवान के नामों का स्मरण जब करेंगे तो निश्चित ही ज्ञान और वैराग्य का दुख दूर हो जाएगा। हे मुनीश्वर, जैसे दूध में
दही छिपा है, घृत छिपा है, लेकिन दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार से परमात्मा की कृपा हर कण, हर क्षण, हर व्यक्ति के ऊपर निरंतर बनी रहती है। हम उसका रसास्वादन कितना कर सकते हैं, उसका रसपान कितना कर सकते हैं, ये अपने अंदर सामर्थ्य है। वैसे तो नारद जी को वेद व्यास जी ने 4 श्लोकों में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना चुके थे। लेकिन जब सनकादिक ऋषियों ने कहा कि यही आनंद नामक स्थान है जो गंगा जी का किनारा है, वहीं बैठ करके भगवान की चर्चा करेंगे और आपका कल्याण होगा और साथ में ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा भी जागृत हो जाएगी। जैसे ही भगवत चर्चा की बात चली, भगवान विष्णु के जितने भी भक्त थे श्रीमद् भागवत महापुराण के अमृतमय रस का पान करने के लिए वेद पुराण उपनिषद नदियां दानों आदि चले आए। नारद जी के दिए हुए आसन पर सब विराजमान हुए। जैसे हमारे पांडे जी ने आप सबको आसन दिया, आमंत्रित किया, खान पान प्रसाद की व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे ही श्रोताओं के लिए जो जिस लायक था सबको स्थान दे करके बिठाया गया। सबसे पहले वैष्णव बैठे, फिर विरक्त बैठे, फिर सन्यासी बैठे, उसके बाद ब्रह्मचारी बैठे और सबसे आगे नारद जी जाकर के पूर्वाभिमुख होकर के बैठ गए कथा श्रवण करने के लिए। जो परीक्षित स्वरूप हैं, जो संकल्पित भागवत श्रवण कर रहे हैं, उनके 2 प्रकार के नियम हैं। अगर वक्ता का मुख उत्तर दिशा को हो तो श्रोता का मुख पूर्व दिशा को होना चाहिए। अगर वक्ता का मुख पूर्व दिशा को है तो श्रोता का मुंह उत्तर दिशा को होना चाहिए। यह उत्तम स्थान माना गया है भगवान की पूजा करने का और भगवान की कथा श्रवण करने का। पश्चिम दिशा को बैठ करके यह मध्यम वर्ग की भक्ति कही गई है। नारद आदि शब्द वहां पर जब विराजमान हुए, चारों ओर से शंख ध्वनि होने लगा, घंटा घरियार आदि बजने लगा। जय शब्दः नमः शब्दः शंख शब्दस्तथैव च चूर्णिलाजा प्रसूनानां निःक्षेपाश्व महान् भूतो। यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं व्रजेत। जैसे ही भगवान के नामों का चर्चा कानों तक पड़ा, सब भगवान की कथा श्रवण करने के लिए चल पड़े। इधर महात्मा नारद जी श्रीमद् भागवत महापुराण को महात्म ही सुनने लगे। जैसे पहले दिन आप सबको महात्म सुनाया जा रहा है, उसकी महिमा का गुणगान करने लगे। सनकादिक ऋषि समस्त रूप से गो सेवा, देव पूजन, कथा आदि श्रवण करना, नित्य किसी गरीबों और असहाय के ऊपर परोपकार करना, यह भी भगवत प्रसाद ही कहा गया है। लेकिन जब कोई भी ऐसा सत्कर्म करने का जीवन में अवसर मिले, हानि लाभ
का चिंतन छोड़ करके केवल परमात्मा में पूर्ण समर्पित होकर के कार्य को प्रारंभ करना चाहिए। प्रारंभ करना अपना कार्य है, पूर्ण करना तो हमारे ठाकुर जी की कृपा हो जाएगी। सप्ताह पारायण विधि बनाई गई। सनकादि ऋषियों ने विशेष रूप से कथा श्रवण कराने का प्रयास करना प्रारंभ कर दिया। सूत जी कहते हैं कि हे सौनक, जब भगवान श्री कृष्ण जी इस धरा धाम को छोड़कर जाने लगे तो अपने नित्य धाम को जब जाने लगे तब उद्धव ने एक प्रश्न किया कि हे प्रभु, आपके जाने के बाद धर्म कहां रहेगा, जीव का कल्याण कैसे होगा। तब भगवान ने अपने मुखारविंद से एकादश स्कंध का ज्ञानोपदेश सुना करके उद्धव से कहा कि हे उद्धव, मैं श्रीमद् भागवत महापुराण में ही समाहित रहूंगा। जो मेरी भक्ति से पूर्ण समर्पित होकर के इस कथा को श्रवण करेगा उसको मैं अखंड फल प्रदान करूंगा। भगवान के नामों का गुणगान करते हुए सबने जय जयकार किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण